हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति कुमारी। मैंने बीएससी नर्सिंग की है और आज हम क्लास लेने वाले हैं एंटीडॉट्स के बारे में। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नर्सिंग के टॉपिक किसी भी टॉपिक में डाउट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं क्लास ले लूंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं एंटीडॉट्स के बारे में। तो पहले जान लें एंटीडॉट होता क्या है। तो एंटीडॉट का मतलब ये है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को चला है, उसका ओवरडोज हो जाना, मतलब वो उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ जाना, या फिर कोई बच्चा है अनजाने में वो पीसीएम ज्यादा ले लिया, फिर कोई भी ऐसा चीज जो टॉक्सिक पॉइजन कर देता है बॉडी के अंदर, अगर बहुत ले लिया तो उसके बदले में हम कौन सा मेडिसिन देंगे जो उसको ट्रीट करेगा, उसी को हम एंटीडॉट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा डिजॉक्सिन पॉइजनिंग। डिजॉक्सिन पॉइजनिंग कहने का मतलब कि डिजॉक्सिन एक मेडिसिन है जो कि हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में मेनली चलाते हैं। तो अगर ये मेडिसिन का टॉक्सिक इफेक्ट आया है, इसका जो कैपेसिटी है जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा अगर ये इंजेस्ट कर लिया है पेशेंट या फिर चल गया है, तो उसके बदले में जो हम लोग ड्रग देंगे उसको बोलते हैं डिजीबाइंड। डिजीबाइंड या फिर डिजीफैब इसका दूसरा नाम है। सेकंड में है हमारा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कहने का मतलब कि बीटा ब्लॉकर मेडिसिन जो मेनली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में चलता है, अगर इसका टॉक्सिक इफेक्ट आया है, ये ओवरडोज हो गया है, तो इसका जो एंटीडोट है उसका नाम है ग्लूकागॉन। थर्ड नंबर पे है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड पॉइजनिंग। अगर आइसोनियाजाइड जो ड्रग है वो ट्यूबरक्लोसिस में चलता है, टीबी वाले पेशेंट को, अगर इसका पॉइजनिंग हुआ है तो इसका एंटीडोट है विटामिन B6। अब विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताना। फोर्थ नंबर पे है पीसीएम पॉइजनिंग। पीसीएम कहने का मतलब पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल का पॉइजनिंग हुआ है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट हुआ है, इसका ओवरडोज हो गया ये मेडिकेशन, तो इसका एंटीडोट जो होता है वो N-एसिटाइलसिस्टीन होता है। फिफ्थ नंबर पर है मिथोट्रैक्सेट पॉइजनिंग। मिथोट्रैक्सेट जो मेडिकेशन है वो मेनली चलता है इटॉपिक प्रेगनेंसी में। अब इटॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? इटॉपिक प्रेगनेंसी वैसे प्रेगनेंसी को बोलते हैं जो यूटेराइन कैविटी से आउटसाइड हो जाता है। मतलब ऐसे नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होता है वो यूट्रस में होना चाहिए, यूटेराइन कैविटी के अंदर होना चाहिए। अगर उससे अलग हो जाता है कहीं, लाइक फ्लोपियन ट्यूब में हो गया या फिर कॉर्नुआ में हो गया या फिर यूटेराइन कैविटी से अदर जगह कहीं हो गया, उसको बोलते हैं हम इटॉपिक प्रेगनेंसी। तो ये मेडिकेशन मेनली इटॉपिक प्रेगनेंसी का ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर इसका ओवरडोज हुआ है तो इसका एंटीडोट है फॉलिनिक एसिड। फॉलिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड इसी को बोलते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे है डोपामाइन पॉइजनिंग। ड्रग का जो टॉक्सिक इफेक्ट आया है, ओवरडोज हुआ है, तो फेंटोनामाइन देते हैं ड्रग हम लोग। उसके बाद है हिपेरिन पॉइजनिंग एंड वारफारिन पॉइजनिंग। हिपेरिन और वारफारिन तो ये कॉमन मेडिकेशन है, सबको पता होगा हिपेरिन और वारफारिन के बारे में। वारफारिन जो है ओरल एंटीकोगुलेंट है और हिपेरिन जो है वो आईवी चलता है मेनली। तो हिपेरिन जो है वो प्रेगनेंसी में मेनली सेफ होता है, लेकिन वारफारिन जो होता है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। लेकिन हिपेरिन का पॉइजनिंग अगर हुआ है तो इसमें प्रोटामाइन सल्फेट चलाएंगे हम लोग एंटीडोट के तौर पे, या फिर वारफारिन का पॉइजनिंग हुआ है तो विटामिन के। और विटामिन के का भी केमिकल नेम आप लोग कमेंट करना, विटामिन के एंड विटामिन B6 का। उसके बाद मैं इसका आंसर डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू। अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग चाहते हो ऐसा तो आप लोग कमेंट करना।